रोज रोज की बारिश से परेशान ससुराल वाले। ये ले तेरे 2 हफ्ते की तनख्वाह और यहाँ अंगूठा लगा दे। मालिक, ये तो आधी ही तनख्वाह है। हाँ, क्योंकि मैंने तेरी आधी तनख्वाह काट ली। लेकिन क्यों मालिक, मैं तो छुट्टी पर भी नहीं था, तो आपने मेरे पैसे क्यों काटे? क्योंकि इन 2 हफ्ते में तू पूरे 6 बार लेट था। मालिक, मैंने आपको बताया था ना कि मैं जहां रहता हूं वहां बारिश का पानी कितना ज्यादा भर जाता है, इसलिए आने में देरी हो रही थी। पर मैंने अपना काम पूरा किया है, बल्कि मैं तो सभी मजदूरों के जाने के बाद भी रुककर अपना काम खत्म करता था। उसके लिए हमने तुझे नहीं बोला। अब देरी से आया है तो तनख्वाह कटेगी। अब जल्दी से यहाँ अंगूठा लगा और बाकी मजदूरों को भी तनख्वाह लेने दे। लेकिन मालिक, ये तो गलत है। मेरी तनख्वाह से ही मैं अपने परिवार का पेट भरता हूँ। अगर आप इस तरह मेरे पैसे काटेंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? एक बात समझ में नहीं आती क्या? क्या कहा मैंने? पैसे पकड़ और अंगूठा लगा। और अब ज्यादा बहस की तो कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। और अगर अब से तू देरी से आया तो नौकरी से हावी हाथ धो बैठेगा, समझा? बेचारा अर्जुन हफ्ते भर पूरा काम करके भी आधी तनख्वाह ही ले पाता है, जिसे लेकर वो सीधा अब राशन की दुकान पर जाता है और थोड़ा बहुत राशन ले लेता है। इतने पैसों में तो सिर्फ इतना ही राशन आ पाया है और ये थोड़े से पैसे और बचे हैं। इतने में कैसे घर का गुजारा चलेगा? और ये राशन भी मुश्किल से हफ्ते भर ही चल पाएगा। अर्जुन राशन लेकर घर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं, जिसे देख, अरे इस बारिश को भी अभी होना था। अरे जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा वरना सारा राशन भीग जाएगा। अगर बारिश तेज हो गई तो कहीं घर में पानी न भर जाए। अर्जुन भागते हुए घर जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले ही काफी तेज बारिश होनी शुरू हो गई थी और उसके घर में भी काफी पानी भर गया था, जिसे सभी घर वाले मिलकर निकालने में लगे हुए थे। माँ देखो, बाबा आ गए। हे भगवान, अभी तो बारिश को शुरू हुए मुश्किल से 15-20 मिनट हुए हैं और घर में इतना सारा पानी भर गया। अरे बेटा, क्या करे, आधे से ज्यादा पानी तो टपकती छत से आता है और बचा कुचा गली मोहल्ले से। रुचि, ये राशन सूखी जगह पर रख दो, मैं भी पानी बाहर निकालता हूँ। पूरा परिवार पानी बाहर निकालने में लग जाता है। थोड़ी देर में जैसी बारिश बंद होती है तब पूरा पानी घर से बाहर निकल जाता है और अब सुधा भी पूरे घर को अच्छे से सुखा देती है। घर सूखने के बाद सुधा जैसी राशन का थैला देखती है तो राशन आधे से ज्यादा भीग चुका होता है। ये भगवान, राशन भी भीग गया, अब क्या खाएंगे हम? भाभी, मैंने तो राशन सूखी जगह पर रखा था, तो ये भीग कैसे गया? क्योंकि आखिरकार परेशानी भगवान ने चुन चुनकर सिर्फ हम गरीबों की किस्मत में ही लिखी है। थोड़ा बहुत ही राशन खाने लायक बचा है, ये भी पता नहीं कितने दिन ही चला पाऊंगी मैं। सुधा सूखा आटा और दाल मसाले निकाल कर एक अलग डिब्बे में रख देती है, तो वहीं भीगे चावलों को दोबारा से धोकर पकाती है। ज्यादा देर पानी में भीगने की वजह से चावल हद से ज्यादा गीले हो गए थे, तो वहीं राशन बचाने के चक्कर में सुधा दाल भी पानी से पतली बनाती है। दिन रात मेहनत करता हूँ कि अपने परिवार को 2 वक्त का अच्छा खाना खिला पाऊं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी नसीब में यही खाने को आता है। भैया, अब आप परेशान मत हो, मैं भी आजकल काम देख रही हूँ, जल्दी काम मिल जाएगा। ये बारिश हम गरीबों के लिए सिर्फ मुसीबत तो दर्द लाता है। न जाने क्यों बारिश का मौसम आता है। गर्मी और सर्दी में तो जैसे तैसे हम गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इस बारिश में तो रातों की नींद उड़ जाती है। अमीर लोगों के लिए बारिश खुशियों का मौसम होता है, तो वहीं गरीब लोगों के लिए ये किसी दुख से कम नहीं होता। जहां बारिश में अमीर लोग भीगते हैं, गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाते हैं, बारिश के नज़ारे देखते हैं, तो वहीं गरीब का तो सारा समय अपनी झोपड़पट्टियों में घुसे बारिश के पानी को बाहर निकालने में ही लग जाता है। सुबह से बारिश हो रही है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब कैसे जाऊं मैं काम पर? मालिक ने पहले ही कहा था कि अगर देरी हुई तो काम से निकाल देंगे। उन्हें क्या हम गरीबों का दुख नहीं दिखता? क्या इतनी तेज बारिश में कोई कैसे घर से बाहर निकले? और तो और गली में भी कितना पानी भर गया है। इन अमीरों के पास तो पैसे भर भर कर होते हैं, लेकिन इंसानियत रत्ती भर भी नहीं। सुधा, अगर घर में कोई पन्नी रखी है तो ले आओ, उसे ही ओढ़ कर जाता हूँ। अर्जुन सिर पर पन्नी ओढ़कर फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में अर्जुन जैसे ही फैक्ट्री पहुंचता है, कल तुझे समझाया था ना कि अब से तू देर से नहीं आना चाहिए, और आज ही तू देर से आया है। मालिक, आप तो देख रहे हैं कि बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। बड़ी मुश्किल से आया हूं मैं, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं देर से रुककर सारा काम खत्म कर दूंगा। तो क्या कहीं का वीआईपी है जो तेरे लिए एक फैक्ट्री में रात में खोल के रखूंगा? अब तुझे रोज रोज बारिश में भीग कर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुझे काम से निकाल दिया है, अब तू अपने घर में आराम करना।
नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। अरे मेरी बीवी बच्चे माँ बाप भूखे मर जाएंगे। भगवान के लिए मुझ पर रहम करिए। कल से मैं बिल्कुल भी देरी से नहीं आऊंगा। मुझे काम से मत निकालिए। संदीप अर्जुन की एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। तो वहीं लगातार बारिश की वजह से एक बार फिर दोबारा घर में पानी भर जाता है। सारे बर्तन पानी में इधर उधर तैरने लगते हैं और कुछ बर्तन तो घर से बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं घर में बचा हुआ राशन भी पूरी तरह से गीला हो चुका था। सारा राशन भीग कर खराब हो गया, बर्तन तो पानी में ही बह गए और तो और बिस्तर भी गीला हो गया। बहू रो मत, इस तरह रोएगी तो कैसे चलेगा। निर्मला सुधा को समझा ही रही होती है कि तभी रुचि की नजर पानी पर जाती है, जहां वो देखती है कि घर में पानी भर जाने की वजह से अब घर के बाहर कुछ कीड़े मकोड़े पानी में तैरते हुए घर के अंदर आ रहे हैं। माँ भाभी वो देखो, कीड़े मकोड़े, ये तो काफी खतरनाक लग रहे हैं, कहीं काट ना ले। अरे बहू, जल्दी से दोनों बच्चों को यहाँ ऊपर ड्रम पर चढ़ा दे। सुधा जल्दी से अपने दोनों बच्चों को ड्रम पर चढ़ा देती है। तो वहीं घर के बाकी लोग भी खाट और संदूक पर चढ़कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद जब बारिश रुकती है तो धीरे धीरे पानी कम होने लगता है। तो वहीं रुचि और सुधा बाहर गरीब मोहल्ले से अपने बर्तन ढूंढ कर लाते हैं। तो वहीं अखिलेश और निर्मला घर को सुखाने में लगे होते हैं। रोज रोज घंटों तक बारिश के पानी में रहने की वजह से सुधा के दोनों बच्चों की तबीयत काफी खराब हो जाती है। माँ जी देखिए ना, बच्चों का बदन कितनी तेज तप रहा है। आपके पास कुछ पैसे हैं क्या, जो मैं मेडिकल से दवाई ले आऊंगी? जेब में सिर्फ 60 रुपए पड़े हैं। इनके अलावा मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। भैया मेरे पास 50 रुपए हैं। वो उस दिन पड़ोस वाली काकी के घर जाकर गेहूं साफ करवाए थे ना, तो उन्होंने दिए थे। अब मुझे पैसे दे दीजिए, मैं मेडिकल से जाकर बच्चों को दवाई ले आती हूँ। रुचि पास के मेडिकल पर जाकर दोनों बच्चों की दवाई लेती है, लेकिन पैसों की कमी के चलते मेडिकल वाला दवाई देने से मना कर देता है। मैडम, जब दवाई के 150 रुपए हुए हैं तो मैं आपको 110 में कैसे दे दूं? आप जाइए यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करिए। भाई साहब भगवान के लिए रहम करिए, ये दवाई मैं बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। अगर इसी तरह लोगों पर रहम करता रहा ना तो एक दिन कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, और जब पैसे हो तभी आना। सिर्फ 40 रुपए की कमी की वजह से मेडिकल वाला रुचि को दवाई देने से मना कर देता है। सही कहा है किसी ने, ये कलयुग है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं, सब पैसे के भूखे हैं। अपने बच्चों की तबीयत खराब के चलते अब सुधा घर में ही काढ़ा बनाती है और अपने बच्चों को पिलाती है। तो वहीं निर्मला रात भर दोनों बच्चों के हाथ पैरों की मालिश करती है, जिससे सुबह तक उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। रोज रोज की बारिश की वजह से बाहर कपड़े सुखाना भी दुश्वार हो गया था। गीले कपड़ों की गंदी बदबू की वजह से घर में सभी काफी परेशान थे। अरे जब बाहर बारिश हो रही है तो क्यों कपड़े धो रहे हो तुम लोग? इन गीले कपड़ों की बदबू की वजह से मैं तो ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। इसमें हमारी क्या गलती है? सुबह मौसम साफ था इसलिए तो हमने कपड़े धोए थे। हमें क्या पता था कि शाम होते होते मौसम इतना खराब हो जाएगा। राशन की कमी और पैसों के न होने की वजह से कभी इस परिवार को इस रोज रोज बारिश के साथ भूखा सोना पड़ता, तो कभी गीले चावल या बासी रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता। भगवान भी कैसे कैसे दुख दिखाता है ना जी। अमीर लोग जो खाने का अनादर करते हैं, हर रोज खाने की कितनी बर्बादी करते हैं, लेकिन फिर भी कभी उनके घर में राशन में कमी नहीं आती। और हम जैसे गरीब लोग जो खाने को पूजते हैं, सम्मान करते हैं, एक दाना भी बर्बाद नहीं होने देते, उनके घर में भगवान कभी राशन देता ही नहीं है। बाहर से पकौड़े की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा भी पकौड़े खाने का मन कर रहा है माँ। पकौड़े खाए हुए कितने महीने हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है कि आपने पकौड़े बनाए कब थे। जहाँ एक तरफ रोज रोज की बारिश से पूरा परिवार खाने के एक एक निवाले के लिए तरस रहा था, तो वहीं रोज रोज इस बारिश में कुछ अमीर लोगों के परिवार। मोना, आज तो पकौड़े काफी क्रिस्पी बनाए हैं तुमने, मजा आ गया खाकर, और साथ में ये चटनी भी काफी बढ़िया बनी है। अरे जब तक बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय पकौड़े ना हो तब तक बारिश के मौसम का मजा ही कहाँ है। मैं तो सोच रही हूँ आज तुम लोगों के मनपसंद कटलेट बनाओ, रात के खाने में मजा आएगा। एक तरफ जहाँ इस बारिश के मौसम में अमीर लोग एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मुझे सोना है। बेटा बस थोड़ी देर रुक जाओ। शाम को ही छत पर तिरपाल बांधा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये छत टपक रही है। अरे रोज रोज के बारिश के कहर में तो सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना सब कुछ दुश्वार हो गया है। जहाँ एक तरफ ये गरीब परिवार इस बारिश के कहर से जूझ रहा था, तो वहीं अमीर परिवार।
तुझे पता है कि बारिश का मौसम मुझे कितना पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि साल के 12 महीने बस बारिश ही होती रहे। मुझे भी बारिश का मौसम बहुत पसंद है, लेकिन कुछ कमी सी लग रही है ना। चलकर मोमोज खाते हैं इस बारिश के मौसम में। जब तक मैं मोमोज न खाऊं मेरा तो दिन ही नहीं बनता। अर्जुन की जब से नौकरी छूटी थी तब से घर के हालात और ज्यादा बदतर हो चुके थे। अर्जुन की कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी, तो वहीं रोज रोज अपने परिवार को भूख से परेशान होता देख सुधा खुद ही नौकरी ढूंढने के लिए चली जाती है। काफी देर तक अलग अलग जगह पर काम करने पर भी सुधा को कहीं काम नहीं मिलता। मालकिन, कुछ तो काम होगा ना घर में। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मैं सब कुछ कर लेती हूँ। आप थोड़े पैसे कम दे देना, लेकिन मुझे काम पर रख लीजिए। इस वक्त मुझे काम की बहुत जरूरत है। एक बार कहा ना कि कोई काम नहीं है हमारे घर में, पहले से नौकरानी है। अब जाओ यहाँ से, दिमाग खराब करके रख दिया है। सुधा बारिश में भीगते हुए घर लौट रही होती है कि तभी वो रास्ते में टपरी पर दो लड़का लड़की को देखती है जो इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खा रहे थे। दोनों आधा भुट्टा खाकर बच्चे भुट्टे को वहीं जमीन पर फेंक कर चले जाते हैं, जिसे देख सुधा जल्दी से वहां जाती है और भुट्टे को उठा लेती है। घर में किसी ने कुछ भी नहीं खाया। एक काम करती हूँ, इसे ले चलती हूँ, धोकर सबको थोड़ा थोड़ा दे दूंगी। कम से कम पेट में कुछ तो जाएगा। रोज रोज बारिश के कहर से इस परिवार की ऐसी नौबत हो चुकी थी कि पूरा परिवार रोड पर पड़े या कूड़ेदान में से चुन चुन कर खाने को निकाल कर खा रहा था। सच कहा है किसी ने कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि भगवान मौत ही दे दे। रोज रोज तड़प के मरने से अच्छा है कि इंसान एक बार में ही मर जाए। माँ जी, आज तो छत से कुछ ज्यादा ही पानी टपक रहा है। सारे बर्तन लगा दिए लेकिन ये पानी तो रुक ही नहीं रहा है। हाँ बहू, मैं भी यही देख रही हूँ। पानी काफी ज्यादा टपक रहा है, छत काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। अरे कम से कम अब भगवान इस छत तो हमसे न छीने, वरना इस भारी बारिश में हम लोग कहाँ भटकेंगे। पूरा परिवार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम इस रोज रोज की बारिश के कहर में उनसे उनकी छत न छीने, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पूरा परिवार घर के कोने में बैठा हुआ था कि तभी उनकी छत एक तरफ से झुक जाती है और काफी ज्यादा मात्रा में अब छत से पानी घर में आने लगता है। ये देख। ये भगवान, ये क्या माँ, छत झुक कैसे गई? अरे मैं तो पहले ही कहता था कि हमारी छत काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब ये ज्यादा दिनों तक इस रोज रोज की बारिश को और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करें, कहाँ जाएंगे इस बारिश में? कोई और सहारा भी तो नहीं है ना। अगर जिंदा रहना है तो हमें घर से निकलना ही होगा। पता नहीं ये कब गिरकर टूट जाए। पूरा परिवार जल्दी से घर से बाहर निकलता है और देखते ही देखते कुछ ही मिनट में उनकी छत पूरी तरह से टूट जाती है। भैया, अब कहाँ जाएं हम? कोई भी जगह नहीं है। अब जो दुख दे रहा है वही इसे झेलने की हिम्मत भी देगा। पूरा परिवार अब इस तेज बारिश में आगे बढ़ता है। तभी बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगती है और सड़कों पर पानी भर जाता है। अरे पानी का स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है, हमें कहीं रुक जाना चाहिए। इस तरह पानी से भरी सड़क पर चलना ठीक नहीं है, क्या पता कोई हादसा हो जाए। बाबा जी, वहाँ सामने एक टी स्टॉल है, वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर वहीं बैठ जाएंगे। पूरा परिवार बारिश से बचते हुए टी स्टॉल पर जाकर बैठ जाता है कि तभी टी स्टॉल पर रखे हुए रेडियो में एक अनाउंसमेंट होती है। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि 2 दिन तक अपने घरों में ही रहें। मौसम विभाग से खबर आई है कि इन 2 दिनों में काफी तेज बारिश होने वाली है। बारिश रुकने तक सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। यह खबर सुनकर पूरा परिवार काफी ज्यादा डर जाता है। अरे भगवान ने भी कितनी अच्छी लीला खेली है हम लोगों के साथ। छत भी तब छीनी जब सिर पर खतरा मंडरा रहा। लगता है अब वक्त आ गया है हमारा। हम लोग इस तरह हार नहीं मान सकते। सड़क पर पानी भरता ही जा रहा है। हमें सबसे पहले किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जो थोड़ी ऊंचाई पर हो, ताकि हम इस बारिश से बच सके। भाभी, मुझे एक जगह पता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जगह है, हम वहाँ जा सकते हैं। अब पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़े इस भारी बारिश में आगे बढ़ता है और थोड़ी देर तक एक ऊंची सी जगह पर जाकर पहुंच जाता है। सभी पेड़ के सहारे बैठे होते हैं कि तभी अर्जुन की नजर एक गाड़ी पर जाती है जो एक गड्ढे के अंदर फंसी हुई थी। सड़क पर पानी भरने की वजह से अब धीरे धीरे गाड़ी पानी के अंदर डूब रही थी। अरे वो देखो, वो गाड़ी डूबी हुई है। कहीं कोई उसके अंदर फंसा तो नहीं है? अगर कोई फंसा होता तो चिल्लाने की आवाज जरूर आती। अरे इतनी तेज बारिश हो रही है और हम सब लोग दूर भी तो हैं। मुझे तो लग रहा है कि उसके अंदर कोई फंसा हुआ है। चलो, हमें चलकर मदद करनी चाहिए। अर्जुन सुधा और अपनी बहन के साथ जल्दी से उस गाड़ी के पास जाता है और शीशे से देखता है कि अंदर एक औरत और आदमी फंसे हुए हैं।
आसपास देखने पर अर्जुन को एक पत्थर मिलता है, जिससे वो सबसे पहले गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और जल्दी से उन दोनों पति पत्नी को बाहर निकालते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। मौसम इतना ज्यादा खराब है तो आप लोग घर से बाहर क्यों निकले? आप लोगों ने न्यूज नहीं देखी थी क्या? हम तो एक पार्टी के लिए गए थे, लेकिन घर लौटते समय हमने न्यूज सुनी। शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम इस गड्ढे वाले रोड पर आ गए और हमारी गाड़ी गड्ढे में जा फंसी। हमें नहीं पता था ये गड्ढा इतना गहरा है। अगर आप लोग नहीं आते तो शायद आज हमारा आखिरी दिन होता। लेकिन इतनी भारी बारिश में आप लोग यहाँ इस तरह क्या करें? आपको भी घर जाना चाहिए। अनीता के पूछने पर सुधा उनको बताती है क्या उनका कोई घर नहीं है, किस तरह इस रोज रोज की बारिश के कहर में उनका घर उनसे छिन गया। ये जानकर अनीता और सुभाष को काफी बुरा लगता है। भगवान भी सारे दुख सिर्फ गरीबों पर ही ढाता है। आप लोगों ने हमारी जान बचाई है, इस तरह हम आपको इस बारिश में अकेला नहीं छोड़ सकते। आप लोग हमारे साथ चलिए, हमारा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। इस तरह बारिश में बाहर रहने से अच्छा है कि आप लोग हमारे साथ चलिए। लेकिन आप लोग इस तरह हम अनजान लोगों को अपने घर ले जा रहे हैं। किसने कहा कि आप लोग अनजान हैं? इस कलयुग के समय में आप लोगों ने अपनी परवाह ना करते हुए हमारी जान बचाई। अब हमारा भी आप लोगों के लिए कुछ फर्ज बनता है। अनीता और सुभाष उस पूरे परिवार को जल्दी से अपने घर लेकर आते हैं। अनीता सबको बदलने के लिए कपड़े देती है तो वहीं सुभाष घर के नौकरों से कहकर सबके लिए खाना बनवाता है। इस बारिश के मौसम में हर रोज कहर से जूझने के बाद इतना अच्छा खाना देख सभी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। अरे मैंने तो अच्छे खाने की आस ही छोड़ दी थी। रोज रोज गीले चावल खाकर मैंने तो उसे ही अपना नसीब मान लिया था। माँ देखो ना, पकौड़े में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। पता नहीं हम गरीब कैसे आपका एहसान चुकाएंगे। आप अमीरों के लिए सिर्फ ये खाना है, लेकिन इसकी अहमियत हम गरीब ही जानते हैं। पूरे परिवार की आंखों में आंसू लिए इस तरह खाना खाता देख अनीता और सुभाष का मन भी भर आता है। और अब बारिश के रुकने तक सुभाष और अनीता पूरे परिवार को अपने साथ ही रखते हैं। 2 से 3 दिन के बाद जब बारिश रुककर मौसम खुलता है तो पूरा परिवार जाने के लिए तैयार हो जाता है। आप लोगों ने हमें अपने घर में रखा खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अब आप लोग कहाँ जाएंगे? पता नहीं, कहीं छोटी मोटी मजदूरी का काम ढूंढ लेंगे। कम से कम 2 वक्त की रोटी का गुजारा तो हो ही जाएगा। आप लोगों को इस तरह रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कपड़ों की और बच्चों के खेल खिलौने की फैक्ट्री है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग वहाँ पर काम करिए। हम आपको अच्छी तनख्वाह देंगे। और मेरी नजर में एक डीलर है जो काफी कम किराए में अच्छे घर दिलवाता है। मैं आपको एक घर भी दिलवा दूंगा। आप लोग वहाँ पर आराम से रहिएगा। और वहाँ का इलाका भी काफी अच्छा है। ना ही कभी छत टपकेगी और ना ही गली मोहल्ले में पानी भरेगा। और मेहनत करके तो आप लोग अपना पेट भर ही लेंगे। हम लोग कैसे आपका एहसान चुकाएं? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। हमारी जिंदगी में तो आप इंसानों के रूप में भगवान बनकर आए हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर सभी इंसानों के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई तो फिर तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। सुधा, अर्जुन और रुचि अनीता सुभाष की फैक्ट्री में काम करते हैं, जो उन्हें काफी अच्छी तनख्वाह मिलती है और वो लोग आराम से अपना गुजारा कर पाते हैं। और अब ना ही कभी उस गरीब परिवार की छत टपकती है और ना ही उन्हें कभी गीला खाना नसीब होता है। भले ही ये कलयुग का दौर हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस कलयुग के दौर में भी अनीता और सुभाष जैसे अच्छे इंसान से किसी न किसी मोड़ पर हमारी मुलाकात हो ही जाती है, जो पैसों के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए जीते हैं और जिनके अंदर जरा भी लालच नहीं होता।